नमस्कार दोस्त। तो आज के वीडियो में हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे। और आप कहिएगा सर हमको वर्गमूल नहीं आता है। आता है तो कुछ ऐसे वर्गमूल है जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता है, तो उस तरीके को जो प्रश्न होंगे उसको हम सिखाएंगे आपको। अब आपको यही आता होगा √16, तो आप बोलिएगा 4, √25 आप बोलिएगा सर 5, √9 बोलिएगा सर 3, √1 बोलिएगा सर 1। आगे बोल लेते हैं √49 का भी मान आप बता दीजिएगा 7। यानी जिस संख्या का पूरे पूरे वर्ग है उसका वर्गमूल यदि कहा जाए तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसका पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो उस तरीके का प्रश्न को हम समझेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए √8 का मान कितना होगा, आप कहिएगा सर ये तो किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है 8, तो अब नहीं है, तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न है आपको रेलवे एसएससी बैंकिंग तक में ये पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए और सीख लीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे √8 के करीब कोई ऐसे संख्या जो किसी का वर्ग हो, तो कहिएगा सर √9 भी किसी संख्या का वर्ग है। और यदि पहले देखा जाए तो कौन है, तो √4। अब देखेंगे कि √4 नजदीक में है √8 का या फिर √9 नजदीक में है 8 का, तो आप कहेंगे सर √9 8 के नजदीक में है। तो अब आगे चलते हैं, बस काम खत्म। तो यहाँ √8 है तो 8 लिखेंगे। अब उसके बगल में कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल हो सकता है, तो √9। तो √9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3। तो आप उस संख्या से भाग दे दीजिए। यहां पर आएगा 3 दूना का 6, दशमलव 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18.666 आएगा। तो हम ज्यादा दूर तक नहीं, कम से कम 2 स्थान तक लेंगे। अब क्या करें, 2.66 आया तो जिससे भाग दिए थे उसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5.66। अंत में क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 1.6, 2 8 16, 2 तिया का 6, यानी 2.83 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आप जो दूसरा प्रश्न है √5 का मान, तो ये आप हमको बताइएगा। और एक और प्रश्न है √5 का मान क्या होगा, तो वैसे प्रश्न को भी हम हल कर देते हैं। तो यहां देख लीजिए, तो इसको इस तरीके से हल करेंगे, √5 ऐसे दिया हुआ है। अब दशमलव के एक कम से कम 2 स्थान तक चल लेते हैं, तो इसको 50 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जितना भी 0 हो बैठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। अब इसको दशमलव को हटाते हैं तो इसको 50/100 लिख सकते हैं। अब 100 इसलिए लिख दिए कि 100 किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो अब ऐसे कर लेते हैं √50/100। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √50/10, क्योंकि √100 का वर्गमूल 10 होगा। तो अब चलिए √50 का मान निकालेंगे, और √50 निकालने के बाद क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे √50 का वर्गमूल निकालने के, √50 के वर्गमूल निकालने के बाद। तो अब चलिए √50 का वर्गमूल निकालते हैं। तो अब देखिए किसके नजदीक में है, तो कहिएगा सर √49 का। तो चलिए लिख लीजिए, 50 बटा में कितना से भाग देंगे, कितना का मान, √49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 से भाग दे देंगे। 7 7 का 49, 1 कितना मरतबे 1, 3 बचा, 7 चौका 28। 2 अंक तक लिए, आगे नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 अंक तक दशमलव के बाद लेना है। अब 7 इसमें जोड़ेंगे, 14.14। अब कितना से भाग देंगे, 2 से, कितना होगा, 2 7 का 14.0 और 2 दूना 4, सॉरी 2 1 उतरा, 2 7 14, ऐसे 7.07। अब 7.07 किसका मान है, √50 का मान है। 10 से भाग दे देते हैं, यानी कि 7.07 बटा में 10 यहां पे लिख देते हैं इसके सामने। √50 का मान कितना, 7.07 बटा में 10 से भाग देंगे, एक स्थान और घसकेगा, यानी 0.707 इसका सही आंसर होगा। और कौन सा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। अब यहाँ पे आपको HW के रूप में दे दिए हैं
आप घर पे बनाइएगा इसको और एक बार बना लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं आप सीख जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है √9 का मान, तो आंख मूंद के बच्चे 0.3 आंसर दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए। थैंक यू।